वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे, इस बात की मैं उम्मीद रखती हूँ और आप सब के लिए दुआ करती हूँ अपने रब से कि अल्लाह ताला हमेशा आपको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे, खुशहाल रखे और अमन सलामती वाली ज़िंदगी से नवाजे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी ऐसे होम्योपैथिक ड्रॉप्स को जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रोज़न शोल्डर के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ HR-67 ड्रॉप्स के बारे में, जो कि मसूद फार्मा के ड्रॉप्स हैं, HR सीरीज़ के। दोस्तों, ये एक ऐसे होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं जो कि कंधे के जो अकड़ाव आ जाता है, कंधे में जो दर्द होता है, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके साथ साथ कौन सी तकलीफ़ है हमारी हड्डियों और हमारे जोड़ों या हमारे पट्टों से मुतल्लिक कि जिसमें ये फ़ायदा देते हैं, जिस पे अच्छा असर रखते हैं, उन तमाम अलामात को, उन तमाम कंडीशंस को मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगी। तो दोस्तों, बात करते हैं HR-67 ड्रॉप्स की डिटेल में। दोस्तों, इन ड्रॉप्स को फ्रोज़न ड्रॉप्स भी कहते हैं। ये इस्तेमाल होते हैं फ्रोज़न शोल्डर के लिए, यानी कि हमारा जो कंधा है इसमें ये जो अकड़ जाता है, अक्सर लोगों का ज़्यादा ठंड में ऐसे हो जाता है, जो या ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, ज़्यादा वज़न उठाने वाला काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को अक्सर ही ऐसे हो जाता है कि अचानक उनका जो कंधा है, उसके जो जोड़ है, जॉइंट है कंधे के जोड़ का, वहाँ से अकड़ जाता है कंधा। बिल्कुल जो मूवमेंट है वो नहीं हो पा रही होती, कंधा हिलाया नहीं जा रहा होता और कंधे के जोड़ के अंदर इतनी तकलीफ़ होती है कि वो तकलीफ़ फैलती हुई पूरे बाजू के अंदर चली जाती है और पेशेंट तकलीफ़ की शिद्दत से अपना बाजू पूरा का पूरा ही नहीं हिला पाता। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको कंधे के जोड़ के अंदर तकलीफ़ हो, दर्द हो और अकड़ाहट पैदा हो गई हो, ऐसे पेशेंट के लिए HR-67 ड्रॉप्स बहुत यूज़फुल है। दोस्तों, अक्सर ज़्यादातर तो जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उनको कंधों में दर्द रहता है और अकड़ाहट आ जाती है कंधे के पट्ठों में या फिर कंधे के जोड़ में, या फिर असाबी दबाव का मसला होता है, या जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वो अफराद जो कि वज़न ज़्यादा उठाते हैं, ज़्यादा वज़न का काम करते हैं, ऐसे लोगों को अक्सर औक़ात ही ऐसे हो जाता है कि उनके जो पट्टे हैं कंधे के, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होती है कि उनके कंधे में अकड़ाव आ जाता है, या फिर एक ये रीज़न है कि जो उनका जॉइंट है शोल्डर का, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए और उसकी वजह से उनका जो कंधा है वो अकड़ जाए। और फिर होता क्या है कि कंधे से लेकर पूरे बाजू तक इतनी तकलीफ़ होती है कि पेशेंट पूरे ही इतने हिस्से को मूव नहीं करवा पाता। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन के अंदर HR-67 एक बहुत ही लाजवाब दवा है। दोस्तों, ये दवा जो पट्टे हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा असर रखती है और ये पट्टों पे असरअंदाज होकर उनको सॉफ्ट कर देती है। उनके अंदर जो अकड़ाहट आ जाती है, जो वो फ्रीज़ हो जाते हैं, उसकी ऐसी कंडीशन को बहुत ही जेंटली और सॉफ्टली उसको ठीक करके उसमें से जो अकड़ाहट है उसको निकाल देती है। इसके अलावा जो बहुत अच्छा इसका काम है, अच्छा फंक्शन है, वो ये है कि जो खून का दौरानिया होता है, जो खून का बहाव होता है, अगर वो हमारे कंधे से बाजू तक का पूरा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, दौरानिया ठीक नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से नहीं हो रही, तो ये खून के बहाव को भी बहाल करती है। दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको गठियावी दर्द का मसला हो, गठिया का मसला हो, उनके अंदर भी ख़ास तौर पर ये मर्ज़ पाया जाता है, ये अलामत पाई जाती है कि उनका जो कंधा है वो अकड़ जाता है, इसके पट्टे अकड़ जाते हैं और बाजू में भी साथ बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ होती है। जैसे अक्सर कहते हैं कि जो हमारे कंधे के उभार से लेकर जो हंसली तक है, यहाँ हिस्से में पूरे में दर्द हो रहा है और ये पूरा दर्द बाजू तक जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए जो ये दवा है ये बहुत ख़ास अलामत है ऐसे पेशेंट की कि उन पे ये दवा बहुत अच्छा असर दिखाएगी। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनके अंदर जिस्म के तमाम ही जोड़ों के अंदर अकड़ाहट बहुत ज़्यादा पाई जाती हो और उनके अंदर जिनसी तौर पर भी कमज़ोरी हो और कोई भी जो वज़न वाली या दबाव वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं वो उठा पाते, यानी कि उनके ऊपर कोई चीज़ जो दबाव डाल रही हो, उनके ऊपर कोई वज़न आ रहा हो या उस वज़न को नीचे से ऊपर उठाना है, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनको बहुत शदीद कंधे की तकलीफ़ पैदा हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए भी ये दवा बहुत मौसर है। इसके अलावा दोस्तों वो पेशेंट जिनको कंधे के जोड़ के अकड़ने के साथ साथ जो उनकी कमर का नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर उनके बहुत तकलीफ़ होती है, दबाव महसूस होता है, वो जब चलते फिरते हैं तो उस वक्त ज़्यादा तकलीफ़ होती है उनके कमर के निचले हिस्से में और तभी दबाव भी ज़्यादा पड़ता है। इस कदर दबाव पड़ता है कि उनके लिए अपनी टांग को भी मूव कराना मुश्किल हो जाता है, कदम उठाने उनके लिए बहुत ही मुश्किल और तकलीफ़दा हो जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर कुछ ख़ास अलामात और भी पाई जाती हैं, वो ये कि जो उनकी उंगलियां हैं वो इस तरह की मोटी हो जाती है, ऐसे साफ वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि जो उंगलियां हैं ये फूल रही हैं और दर्द कर रही हैं। तो ये भी पेशेंट के लिए बहुत ही नुमाया अलामत है कि जिनके लिए HR-67 ड्रॉप इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा असर दिखाएंगे। दोस्तों इसके अलावा ऐसे दोस्त जिनको कंधे के दर्द के साथ, पट्ठों के अकड़ाव के साथ, पेशानी का जो हिस्सा है सामने पूरा जो हमारा माथा है इसमें दर्द रहता हो, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हो, यानी कि अकड़ाव होगा पट्ठों में और फिर उस अकड़ाव की तकलीफ़ से जब वो चलेगा फिरेगा तो उसकी पेशानी में दर्द होगा और उसके साथ उसको चक्कर आ रहे हो उसकी तकलीफ़ से, उन अफराद के लिए भी ये ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनका कंधा करने के साथ साथ जो कंधे के इर्द गिर्द वाले हिस्से हैं यहाँ पर ऐसी तकलीफ़ हो कि उनको भारीपन महसूस होता हो, हर वक्त ऐसे लगता हो जैसे उनके कंधों के ऊपर कोई बहुत वज़नी चीज़ है, कोई बहुत भारी चीज़ रखी हुई है, ऐसा उनको दर्द हो। इसके अलावा सिर्फ उनको जो पेन उठी हो वो सिर्फ कंधे के जोड़ में ना हो बल्कि उसके साथ साथ जो उंगलियां हैं उनके जोड़ में भी दर्द उठा हो, घुटने के जो जोड़ हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहता हो और दर्द भी इस तरह का होगा कि जैसे कोई चीज़ चिर रही हो, फट रही हो, इस टाइप का जो दर्द है, तकलीफ़ है उनके अंदर पाई जाएगी, तो उनके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा दोस्तों ये दवा ना कि सिर्फ जो पट्टे हैं हमारे उनको मज़बूत बनाएगी, उनमें जो अकड़ाहट है उनको ख़त्म करेगी, बल्कि इसके अलावा जो हमारी निज़ाम-ए-ज़िहाम की बीमारियां हैं जो जिनकी वजह से आगे हमारे जोड़ों के अंदर बादी बैठ जाती है। अक्सर जो पेशेंट हैं उनके जोड़ों में जो दर्द होता है वो जिस्म में बादी बैठने की वजह से भी होता है और ये तभी होता है जब हमारा हज़म करने वाला जो निज़ाम है खुराक को वो ख़राब हुआ होता है। अक्सर लोगों के दर्द रहता है उन्हें पता नहीं चलता, जब भी वो कोई ऐसी चीज़ खा लें जो जिसकी वजह से जिस्म में बादी बढ़ रही हो, जैसे कि गोभी है, कुछ दालें हैं, वो खा लें, चावल खा लें, तो जो इस तरह की चीज़ें जो जिस्म में बादी बढ़ाती हैं, तो ऐसे पेशेंट जिनका निज़ाम ख़राब हो और वो बादी पैदा करने वाली चीज़ों को खा लें तो उसके बाद फिर उन्हें वो सूट नहीं करती और तब उनके जिस्म के तमाम जोड़ों के अंदर, चाहे वो कंधे के जोड़ हो, चाहे वो कमर के, चाहे उंगलियों के, बाजू का कोई भी जिस्म का जोड़ हो, उनके तमाम जोड़ों में तकलीफ़ होने लग जाती है। कंधों के जोड़ों का फिर ज़्यादा इसलिए फ़ील होता है कि जब वो कोई भी काम कर रहे होते हैं, हाथ बाजू मूव करने के लिए, जब भी कोई काम करना है तो वो तो शोल्डर जॉइंट से ही मूव कर रहा है, तो फिर इसलिए उनको जो शोल्डर जॉइंट की पेन है, फ्रोज़न शोल्डर का इशू है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये ड्रॉप्स अच्छे हैं
कि ये ड्रॉप्स डीपली जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है पहले उसको ठीक करेंगे, उससे जो बादी का मसला है वो ठीक होगा और उससे आगे जो उनके पट्ठों का अकड़ाव या जोड़ों का अकड़ाव है उस बादी के बैठने की वजह से वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को मैं एक और सजेशन दूंगी कि वो कोशिश करें कि अपनी खुराक में जो भी वो खाना खा रहे हैं उसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उनको जो बादी का मसला है वो ना हो। अगर वो कोई चीज़ ऐसी खा रहे हैं जैसे कि गोभी ही खा रहे हैं या चावल ही खा रहे हैं जिससे उनको बादी हो रही है, तो फिर उसके अंदर वो लहसुन और अदरक को अपनी नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें, या एज ए सैलड जैसे खाते हैं वैसे खाने के साथ थोड़ी सी अदरक काट कर खा लें, तो फिर उनको जो बादी का मसला है वो भी नहीं होगा। दोस्तों जिन लोगों को बादी होने की वजह से जो जॉइंट्स का पेन होता है आप देखेंगे कि उनके जॉइंट्स पे आपको सोजिश मिलेगी। मोस्ट स्पेशली जो उनकी ये कलाई है जो रिस्ट जॉइंट है, आप इधर देखेंगे कि उनकी ये हिस्सा बहुत ज़्यादा सूजा हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये ड्रॉप्स फिर ऐसे पेशेंट के निज़ाम हज़म को दुरुस्त हालत में लाते हैं और उससे क्या होता है कि जो उनका जोड़ों का दर्द होता है या जोड़ों की अकड़ाहट होती है वो ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाती है। तो दोस्तों हमने बात की है कंधे के जोड़ की अकड़ाहट और उसके फ्रीज़ होने और दर्द होने की वजह से। तो उसका मेन रीज़न यही है कि आपके जॉइंट्स में कोई भी इशू हो, आपने कोई ज़्यादा भारी वज़न उठा लिया है या ज़्यादा मेहनत वाला काम किया है, या फिर आपकी उम्र ज़्यादा है, या फिर आपके जो जोड़ हैं उनमें बादी बैठी हुई है। ये तमाम वजूहात हैं कंधे के जोड़ के दर्द की या उसके अकड़ जाने की। तो वो तमाम पेशेंट जिनको फ्रोज़न शोल्डर का मसला है और इतना ज़्यादा कि वो अपने जो डेली रूटीन में काम है वो नहीं कर पा रहे इसकी तकलीफ़ की वजह से, तो ऐसे पेशेंट AHR-67 ड्रॉप्स को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप कुछ दिन के इस्तेमाल से ही आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको 2 या 3 महीने से भी इस तकलीफ़ का सामना है तो आप इन ड्रॉप्स को लेना शुरू करें, देखेंगे विद इन 10 to 15 डेज़ ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मंथ से इसका इशू है तो आप कोशिश करें कि आप इन ड्रॉप्स को भी कुछ टाइम तक कंटिन्यू रखें, उस वक्त तक कि जब तक कम्प्लीटली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक हो जाए, जो आपके जॉइंट्स में पेन है वो भी प्रॉपर ठीक हो जाए। कि आप ये नहीं है कि बस आप आराम कर रहे हैं तो तभी आपको आराम है, आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके बाद तकलीफ़ शुरू होगी। आपने इन ड्रॉप को उस वक्त तक इस्तेमाल करना है कि जब तक इस हद तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आप कोई भारी काम भी कर रहे हैं तो आपको दर्द नहीं हो रहा, तभी आपके जिस्म से जो इसके बुरे असरात हैं या जो भी मसला है वो तभी मुकम्मल तौर पर ठीक हो पाएगा। बात करते हैं अब इसके इस्तेमाल की। दोस्तों आपने इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करना है 30 to 35 और 40 ड्रॉप्स तक भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और दर्द की वजह से आप बाजू को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे, इतनी तकलीफ़ है कि हाथ को भी हिलाते हैं तो दर्द होता है, तो ऐसे में आप कोशिश करेंगे 4-4 घंटे का वक्फा डाल के आप इस मेडिसिन को रिपीट करते हैं और तब आप सिर्फ 30 ड्रॉप्स ले लें। फिर जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि फ़र्क पड़ रहा है, तकलीफ़ ठीक हो गई है और बाजू की जो मूवमेंट है वो बहाल हो गई है, तो फिर आप इसकी डोज़ को कम कर दें। दिन में सिर्फ 3 दफ़ा या 2 दफ़ा आप फिर सिर्फ 35 कतरे इस्तेमाल कर लें, दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा। लेकिन कंटिन्यूसली आप कोशिश करें कि कुछ टाइम तक आप इसको इस्तेमाल करते रहें। जैसे कि अगर आपको 3-4 या 5 महीने तक आपको दर्द है, आप इतना पुराना आपका दर्द है या आपको तकलीफ़ है इतनी पुरानी, तो कोशिश करके 2 से 3 महीने तक आप इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करें ताकि अच्छी तरह से इसके तमाम जो बुरे असरात हैं वो ख़त्म होके आपको कम्प्लीटली जो है आराम मिले कि दोबारा कभी इतनी जल्दी आपको ये मसला ना हो। कोशिश करें कि अपनी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम की चीज़ें भी इस्तेमाल करें ताकि अगर आपको हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से भी ये इशू हो रहा है तो वो ना हो, क्योंकि अक्सर लोगों को हड्डियों की जिनको कमज़ोरी होती है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको हड्डियों का या जॉइंट्स का जो मसला है वो हो और उसकी तकलीफ़ उन्हें बर्दाश्त करनी पड़े। दोस्तों इस्तेमाल का तरीका मैंने आपको बताया कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है। बात कर लेते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। आपने आधा कप पानी लेना है सादा,
और उसके अंदर आपने इसके ड्रॉप्स डाल लेने हैं। 35 ड्रॉप्स डाल लेंगे, 30 से 40 के दरमियान, जितने ड्रॉप्स चाहे आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। खाने से आप कोशिश करें या आधा घंटा इसको पहले इस्तेमाल कर लें या फिर खाने से आधा घंटा आप इसे बाद में इस्तेमाल कर लें। अगर खाने से बाद में इस्तेमाल करना है तो फिर कोशिश करें कि अच्छी तरह कुल्ली करके मुंह को साफ़ कर लें। मुंह में जो भी चीज़ आपने खाई है उसका जायका ना हो। और मोस्ट स्पेशली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट पीते हैं या पान खाते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ नशावर यूज़ करते हैं या तंबाकू यूज़ कर रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि मेडिसिन के दौरान ये सारी चीज़ें छोड़ दें, वरना मेडिसिन जो होम्योपैथी कोई भी ड्रॉप्स आप पे उस तरह से असर नहीं दिखा पाएंगे जिस तरह से उनको दिखाना चाहिए, या फिर वो लंबा टाइम लेंगे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने के लिए। तो कोशिश करें कि सिट्रिक एसिड या टोबैको, इस तरह की कोई भी चीज़ आप होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करने के दौरान इस्तेमाल ना करें, ताकि आप अच्छी तरह से इस दवाई से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।